हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी एमपी पुलिस दोस्तों जो कि टेस्ट सीरीज चल रही थी पुरानी, वो भी इस पर डली हुई है। साथ में आप अगर नहीं खरीदना चाहते हैं 2021 वाली लेटेस्ट अपडेट वाली, उसमें सब कुछ अपडेट के साथ है और क्वेश्चन भी सब कुछ बदल दिए गए, मतलब जो थोड़ा एक लेवल रहता है और अच्छा इसमें शामिल किया गया, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। नई टेस्ट सीरीज आ गई है एमपी परीक्षा ऐप की, है ना, 2021 की। इसमें साथ में दोस्तों एक फ्री डेमो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। साथ में बात क्या करते हैं दोस्तों, आप है ना इसका जो उत्तर वो भी देखोगे, इसका विश्लेषण कर सकते हो, है ना। इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दे के रखा है। साथ में आपकी रैंक भी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी मैं बात बता दूं, यदि आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक कर्मी की, तो आप क्या करना दोस्तों, 50% जो कोड है यूज़ कर सकते हो 50% ऑफ के लिए। वो एमपी पुलिस के लिए भी कर सकते हो, MCC50, जिससे आपको 50% का यहाँ पे तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये दे रखा है परीक्षा ऐप का, ठीक है। अगला है ग्रुप 2 ग्रुप 4 की कर रहे हैं तो भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50 दोस्तों। इससे आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये इसमें यहाँ पे डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये MP कांस्टेबल 2021 स्पेशल बनाई गई है। तो धन्यवाद साथियों। इसको अगर खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 12 तारीख का जो पेपर है आपका 9 बजे वाला, है ना। तो ये पेपर आज देखने वाले हैं दोस्तों। ये आपका 38वें नंबर का पेपर है। इससे पुराने पेपर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है। तो जो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, वो हमारे राजस्थान राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। और राजस्थान की हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के CM है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। ये दोनों आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर बात करेंगे बिहार। तो बिहार में दोस्तों एक नदी बहती है जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोसी नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोसी नदी। फिर हमारा मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। फिर है अगला कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच जो एक सीमा बनाती है, वो नदी का नाम बताना है दोस्तों। तो वो नदी है हमारी जामुनी नदी। कौन सी नदी? जामुनी नदी। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। देखो, चंबल भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी है जामनी, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है हमारी चंबल नदी। अब बात करते हैं जामनी नदी की। तो जामनी नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है ना। और यह बेतवा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? बेतवा नदी की सहायक है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये जम्मू बारामूल मार्ग नहीं है, बाकी मार्ग है आपके, ठीक है। नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका शिमला, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम रेलवे यात्री जो ट्रेन चली थी वो किस सन में चली थी। तो ये चली थी सबसे पहले ट्रेन 1853 में चली थी, ये आपको याद रखना है। और ये 34 किलोमीटर दूर 34 किलोमीटर चली थी, ये आपको याद रखना है। और मुंबई से थाने के बीच चली थी, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर आता है मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है। तो मैसूर के शासक परिवार का जो नाम है दोस्तों, वो है वाडियार परिवार। कौन सा परिवार? वाडियार परिवार, है ना। तो वाडियार परिवार 1399 में दोस्तों यदुराया वाडियार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1399 में, है ना। तो मैसूर के शासक जो परिवार है दोस्तों, वाडियार परिवार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोहतांग दर्रा देश में है। तो जो रोहतांग दर्रा है कहाँ है दोस्तों? तो ये रोहतांग दर्रा हमारे, अब ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों, भारत है। और भारत में कहाँ पड़ता है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, लेह मनाली मार्ग पे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो उस टाइम पे भी वही थे और इस टाइम पे भी वही है दोस्तों। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान आपके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों, मतलब योजना आयोग की जगह की गई है, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए दोस्तों। किसकी जगह? योजना आयोग की स्थान पर। फिर आता है दोस्तों कि
2017 में पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उस टाइम पे दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था, ये दिल्ली में किया गया है ना। अब 2019 में दोस्तों जो आपका विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो किया गया इस बार चीन में। कहाँ किया गया दोस्तों? चीन में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी वो सन 1951 में की गई थी। ठीक है, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर आधारित रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची स्तूप है? तो ये आपको याद होना चाहिए, सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में किस जिले में पड़ता है? ये हमारे रायसेन में है ना। 1989 में दोस्तों इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला प्रश्न हम बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा? तो जो हरित क्रांति है उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो निम्न में से किस फसल पे पड़ा? ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था वो हमारे गेहूं के उस पर पड़ा था, फसल पे। तो 1960 में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पिता के नाम में से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वो सितार वादक है ना जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ मेहर से प्राप्त की थी। तो सतना से जो है आपके संगीत मेहर से प्राप्त की थी शिक्षा की, तो ये किसने की थी दोस्तों? तो ये हम चर्चा करते हैं किसने की थी। तो ये की थी हमारे पंडित रविशंकर जी ने। और दोस्तों आगे जाके इनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। और 1986 की बात है ये, है ना। और इनका जन्म जो हुआ था बनारस में हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। फिर आता है नर्मदा नदी की लंबाई, औसत लंबाई बताना है दोस्तों। तो अपन जानते 1300, अपन जानते 13-12 किलोमीटर है। तो इसमें लगभग औसत अपने को बताना था, तो 1300 किलोमीटर अपन आंसर लगाएंगे। तो नर्मदा नदी की मुख्यतः लंबाई 1312 है और मध्य प्रदेश में 1077 है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी हम इस नदी को जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, ये आप लगा लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार देश के लिए दिया जाता है। तो ये दोस्तों खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1961 में की गई थी। किसकी? अर्जुन पुरस्कार की। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना जो किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो ये हमारा बसा है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे हमारा पटना शहर बसा है ना। बिहार, जो कि बिहार की राजधानी पटना है, गंगा नदी के किनारे बसा है। और गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से यह निकलती है। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अब ये तो आपका हंसता मेहता को चुना गया था, पर मैं बता दूं दोस्तों 2019 में, है ना, ये आदित्य धर को चुना गया। किसको चुना गया? आदित्य धर को चुना गया, जो इन्होंने निर्देशित की थी। पिक्चर का नाम है उरी। कौन सी की थी दोस्तों? उरी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो जीता था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, एक विषम, ये आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए दोस्तों। चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आता है, सिखों के 10वें गुरु कौन से थे? तो सिखों के 10वें गुरु दोस्तों आपको क्या करना है, एक कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि 10 गुरु के दोस्तों नाम आप क्रम वाइज लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये 10 के 10 याद हो जाएंगे। और जिनको याद है वो तो बिल्कुल कमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो दोस्तों आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, देखते हैं दोस्तों क्या आता है इसमें। ठीक है,
तो इसमें जो प्रश्न आता है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे ये आ गया है यहाँ पे प्रश्न कि निम्न में से कौन से नेता सर्वोदय आंदोलन के सबसे निकटता से जुड़े थे। तो सबसे निकटता से जुड़े थे सर्वोदय आंदोलन से, वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो सर्वोदय आंदोलन जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा निकटता से जुड़े हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपकी लगातार टेलीग्राम चैनल से जुड़ रही है ना, तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट कीजिए। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा।